हेलो फ्रेंड्स। थर्सडे आपकी एग्जाम है। ओके। 10 to 11 का टाइम रखा है हमने, आई थिंक सो। ओके, मैं मैसेज किया होगा, याद नहीं मुझे। 10 to 11 का टाइम है। मैं आपको 10 o'clock को पेपर साइन करूंगा ग्रुप में। ओके। आपको अपने पेरेंट्स मतलब किसी भी आपके जो भी गार्डियन है उसके सामने लिखना है पेपर, अपने आप लिखना है, अच्छे से लिखना है। और 11 बजे को आपने जो भी पेपर लिखा है वो आप मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। एट शार्प 11 o'clock। उससे 5, 10, 15, 20, 25 मिनट के बाद नहीं करना है आपको। 11 o'clock को मुझे सेंड कर देना है। ओके। तो उसके लिए प्रिपरेशन कर देना अच्छे से। और कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बाद में। सबसे पहले आज के जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर लेते थे। सबसे पहले लास्ट में हमने किया था मिरर फॉर्मूला किया था। ओके। उसके बाद हमने किया था मैग्निफिकेशन किया था। ओके। एम और वो सब फॉर्मूला की थी। आज उसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं, वो सब 3 बार का न्यूमेरिकल है। ओके। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक और बार मैं आपको बता देता हूँ कि मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। उसमें f मतलब क्या, फोकल लेंथ। ओके। u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मतलब इमेज डिस्टेंस। ओके, ये 3 चीज है। अगर कॉनकेव मिरर है तो सब कुछ नेगेटिव, u v f r सब कुछ नेगेटिव। और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो सिर्फ u नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव। u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो उसमें एफ आर वी सब कुछ पॉजिटिव होगा। किसमें, कॉन्वेक्स में सिर्फ यू नेगेटिव होगा। तो अभी उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं। टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया है 10.1 और ये 10.2, और उसके बाद और 2-3 एक्सरसाइज में वो भी आपको करने हैं। वो आप अपने आप करेंगे होमवर्क में, और उसमें से भी एग्जाम में आ सकता है। ओके। तो थोड़ा ध्यान से करना। ओके। बहुत इजी है, सिंपल है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कॉन्वेक्स मिरर। उसमें हमें दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 3 सेंटीमीटर, और हमें साथ में दिया है u 5 सेंटीमीटर। u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अभी हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर, मतलब u माइनस में लिखना पड़ेगा। ओके। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या होता है, फोकल लेंथ, मतलब 1.5 सेंटीमीटर। ओके। स्टेटमेंट में ये लिखा है कि अभी उसकी जो इमेज मिलेगी उसकी साइज और उसका नेचर कैसा है। ओके। उसकी साइज और उसका नेचर कैसा है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी फॉर्मूला है अभी हमारे पास, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ओके। उसमें मुझे चाहिए v चाहिए, तो 1/v को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो u यहाँ पे आ जाएगा 1/f माइनस 1/u। ओके। तो 1/f में f की वैल्यू क्या, 1.5 माइनस u की जगह पे क्या लिखा है, -5। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1.5 प्लस 1/5। ओके। तो अभी यहाँ पे उसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आएगा 7.5। ओके। एलसीएम क्या आएगा, 7.5 एलसीएम आएगा। ओके। तो अभी यहाँ पे करना पड़ेगा 5 और यहाँ पे 1.5, मतलब हमारा 6.5 अपॉन 7.5, मतलब इसमें जो भी हमारा 13/15 आप ये सॉल्व कर देना, आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये क्या हुआ हमारा, 1/v हुआ। अगर हम उसको उल्टा करेंगे, एक काम करते हैं, पहले से ही उल्टा कर देते हैं, तो v का आंसर आएगा 15/13। तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ये किसका आंसर आया भाई, आपका v का आंसर आया, और वो पॉजिटिव में आ रहा है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, इसलिए आंसर पॉजिटिव में है। ओके। अभी हमें साथ में क्या करना है, हम सबसे पहले मुझे उसका नेचर मतलब कैसा है वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं ये करूंगा n इक्वल टू -v/u। ओके। अभी v का आंसर क्या है, 1 पॉइंट समथिंग, 15/13 आपको सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा। सपोज 1.1 और 1.2 वट एवर आ रहा है, 1.25 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1.25, ये माइनस, और u की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा भाई, 0 पॉइंट समथिंग। इसका आंसर मैग्निफिकेशन। ओके। अभी उसका नेचर है, तो सबसे पहले कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, तो वर्चुअली रेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए आंसर क्या आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर कॉनकेव होता तो ये रहा, तो उसके लिए अभी हम कर रहे हैं, आपको पता ही होगा कॉनकेव के लिए क्या आएगा, रियल इन्वर्टेड, और कॉन्वेक्स के लिए क्या आएगा, वर्चुअल इरेक्ट। ओके। मैग्निफिकेशन का आंसर अगर 1 से बड़ा आता है तो इमेज कैसी होगी, हाईली मैग्नीफाइड, लेकिन अगर 1 से कम आ रहा है तो डिमिनिश्ड।
तो अभी आंसर 1 से कम आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा आपका डिमिनिश्ड। उसकी साइज कैसी होगी, डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट, ये 3 आंसर हो गए। उसके बाद ये मुझे वी भी मिल गया। अभी यहाँ पे जो भी आंसर है आपको सेंटीमीटर में लिखना है। यहाँ पे एम मिल गया, उसका आंसर सिर्फ आंसर लिखना है क्योंकि उसमें यूनिट नहीं आएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट आंसर। ओके, देखना तो देख लो जल्दी, कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, अब दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे। उस क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास एग्जाम्पल 10.2। तो एग्जाम्पल 10.2 में मुझे h दिया है। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट साइज, u दिया है मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f दिया है मतलब फोकल लेंथ। अभी इसको हमें सॉल्व करना है। अगेन सेम थिंग, नेचर ऑफ इमेज चाहिए। तो सबसे पहले मुझे v चाहिए, और कॉनकेव मिरर है मतलब सब कुछ माइनस, u v f r। h की बात नहीं कर रहा मैं, h तो प्लस ही आएगा क्योंकि ऊपर ये सब माइनस आएगा। अभी मुझे v चाहिए, तो 1/f माइनस 1/u। तो f की जगह पे मैं लिखूंगा -15, माइनस u की जगह पे लिखूंगा -25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे 75 आएगा। तो -5 + 3, सो -2/75, ये 1/v का आंसर है। तो v का आंसर आएगा 75/2, मतलब -37.5 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर किसके लिए, v के लिए। ओके, v आ गया हमारा। अभी हमें क्या चाहिए, ये फॉर्मूला m = h'/h और इज इक्वल टू -v/u। मेरे पास m तो है नहीं ना, लेकिन अभी ये मुझे h' फाइंड आउट करना है। h कितना, 4, v कितना, -37.5, माइनस लिखना है। ये माइनस तो है ही मेरे पास, और ये दूसरा माइनस, और u कितना है मेरे पास 25 माइनस में। तो अभी मैं ये लिखूंगा h'/4 -37.5 और यहाँ पे -25। तो ये माइनस माइनस निकल जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस रहेगा। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, 37.5 × 4। ओके, तो ये आपका आंसर। इन शॉर्ट आपको h' क्या मिलेगा। ओके, सबसे पहले नेचर कैसा, कॉनकेव मिरर है इसलिए रियल इन्वर्टेड। कॉनकेव मिरर है इसलिए कैसा आएगा नेचर, रियल इन्वर्टेड। ओके, उसके बाद एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। ओके, v मिल गया और m भी मिल गया। ओके, मुझे m चाहिए, बेसिकली मुझे m चाहिए। आपको h नहीं, h' नहीं चाहिए, सिर्फ m चाहिए। तो मैं डायरेक्ट ये करूंगा ना तो भी चलेगा भाई, मुझे सिर्फ m चाहिए। तो m = -v/u। तो बस आप इसको सॉल्व कर दो, 37.5/25, तो आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा माइनस में। ओके, ये आपका एग्जाम्पल 10.2। ओके, अब मेरे पास टेक्स्ट बुक तो है नहीं, इसलिए मैंने पीडीएफ डाउनलोड की है। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसके न्यूमेरिकल दूसरे वाले जो एक्सरसाइज में है आपके पास, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे आएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और डिफाइन रिफ्लेक्शन एंड इट्स लॉ। सबसे पहले आपको क्या लिखनी पड़ेगी, उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, और उसके 2 लॉ है। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड बोथ आर सेम, बट बोथ आर सेम। और सेकंड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द प्लेन व्हिच इज सेपरेटिंग दिस 2 रे, ऑल ऑफ 3 लाई इन द सेम मीडियम। वो सेकंड लॉ है उसका। ओके, उसके बाद आ सकता है उसके बाद आ सकता है ये वाला टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग द रे डायग्राम। वो 4 डायग्राम थे, एक में 2 डायग्राम थे। कॉन्वेक्स कॉनकेव के पहले मतलब टोटल 8 डायग्राम हो जाएंगे, 4 केस है उसमें। ओके, उसके बाद ये आ सकता है, वो कॉनकेव मिरर के लिए 6 केस है, उसमें से कोई भी आ सकता है। कोई भी एक केस 3 मार्क में आएगा, कोई भी एक केस 3 मार्क में। उसमें आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है सब अच्छे से, पॉइंट के U V F R जो भी जहां पे वहां के साथ लिखना है, C P सब हिसाब से, उसका नेचर लिखना है, उसकी साइज लिखनी है, वो सब लिखना है। ओके, उसके बाद आएगा कॉनकेव के लिए हो गया, फिर कॉन्वेक्स के लिए 2 है पॉसिबिलिटी। ओके, जो लास्ट लेक्चर में की थी। उसके बाद कॉनकेव मिरर के यूज आ सकते हैं, 4 यूज है उसके। उसके बाद कॉन्वेक्स के भी यूज है, वो भी आ सकते हैं। ओके,
उसके बाद हमने किया साइन और उसके बाद मिरर फॉर्मूला, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है 2 मार्क में। ओके, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना। ओके, और उसके बाद मैग्निफिकेशन है, उसमें भी वही डायग्राम आएगा। ओके, तो वो भी अच्छा टॉपिक है मैग्निफिकेशन वाला। और उसके बाद न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट सब 3 मार्क के, ऑलमोस्ट नहीं सब 3 मार्क के ही। तो 10.1 और 10.2 हो गए। उसके बाद अभी हम कर रहे हैं, सबसे पहले एक काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज देख रहे हैं, उसमें भी ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल है, तो आपको उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वो देख लेते हैं सबसे पहले। टोटल 25 मार्क का पेपर होगा आपका, जो आपको 1 आवर में कंप्लीट करना है। एमसीक्यू एक भी नहीं होगा अभी इसके लिए, अभी के लिए नहीं होगा एमसीक्यू। ये पूरा चैप्टर एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम एमसीक्यू रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, अच्छे वाले क्वेश्चन है। चलो ये वाला अच्छा है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 15, उसके बाद 14 एक्सरसाइज के लिए सर। उसके बाद 12। ओके, सबसे पहले 15, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस, साइज 7 सेंटीमीटर मतलब h इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 27 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद दिया है फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। ओके, और ये है कौन सा मिरर है, अंदर लिखा है कॉनकेव मिरर, मतलब ये दोनों माइनस में हो जाएंगे। सबसे पहले v फाइंड आउट करना है और उसके बाद m और उसका नेचर। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, आगे हमने किया उसके जैसा ही है। ओके, तो सब उस हिसाब से लिखना है आपको, u भी दोनों माइनस में लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा और फिर आपका उसका आंसर फाइंड आउट करना है। 14 में लिखा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब साइज कितनी उसकी 5 सेंटीमीटर, प्लेस है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स। ओके, मतलब u है आपके पास 20 सेंटीमीटर। ओके, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 30 सेंटीमीटर। दिया है, तो फोकल लेंथ कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। क्या आएगा भाई 15 सेंटीमीटर। ओके, और कौन सा मिरर दिया है यहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर दिया है। ओके, मतलब u माइनस में बाकी सब प्लस। अगेन सेम 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ये फॉर्मूला सॉल्व करनी है और आपको v फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा फाइंड m। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 में भी दिया है आपको ऑब्जेक्ट। ओके, 10 में ये चीज लिखी है, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन। उसमें आपको रे डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है सिर्फ, उसके अलावा सबसे पहले आपको क्या दिया है 10th में, लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर, मतलब h दिया है, u दिया है 25 और फोकल लेंथ दिया है 10, और मिरर है हमारे पास, नहीं 10 नहीं कर सकते क्योंकि वो लेंस के लिए है, मतलब 10 मत करना, सॉरी 12 करना है, 15, 14 और 12 करना है, क्योंकि जो मिरर वाले हैं वही न्यूमेरिकल में करना है। तो 12 वाले न्यूमेरिकल में लिखा है कि भाई 10 सेंटीमीटर, उसमें भी कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ दिया है एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, आपको v फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये तीनों न्यूमेरिकल आपको करना है, ये 3 एक्सरसाइज 12, 14 एंड 15, और उसके अलावा एक्सरसाइज एग्जांपल 10.1 एंड 10.2, मतलब ये पांचों के पांचों न्यूमेरिकल आपको होमवर्क में करना है। बहुत अच्छे से करना होमवर्क में, क्योंकि इसमें से 5 में से 2 या 3 न्यूमेरिकल 110% एग्जाम में आने वाले हैं। और इस एग्जाम में नहीं, बोर्ड की एग्जाम की भी बात करें, उसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी सब न्यूमेरिकल। ओके, तो पहले देख लो, ये फॉर्मूला सब याद रख लो। तो ये था हमारा। ओके, एक 2-3 और छोटे से टॉपिक है अच्छे से, लेकिन अभी आई थिंक अभी यहाँ तक ही हमारी एग्जाम है, तो आज यहाँ तक ही रख रहे हैं। ठीक है, एक और बार एग्जाम के लिए
सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 2 मार्क में, उसकी डेफिनेशन और उसके 2 लॉ है। ओके, उसके बाद मिरर फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन है, उसके बाद वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर के 4 केस है। ओके, उसके बाद कॉन्केव में टोटल 6 पॉसिबिलिटी है, उसमें से कोई भी आ सकती है, कोई भी एक 3 मार्क में आ सकती है। कॉन्वेक्स के लिए 2 पॉसिबिलिटी है। ओके, उसके बाद यूज है, उसके कॉन्केव के यूज है, टोटल 4 यूज, कॉन्वेक्स में भी यूज लिखे हैं। ओके, वो भी अच्छे से करना। ओके, उसके बाद न्यूमेरिकल है बहुत अच्छे वाले, वो भी आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। ओके, तो इतना आपको प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से, उसमें से 25 मार्क का पेपर है, तो ध्यान से लिखना। ओके, अगर कोई भी डाउट या कुछ भी हो तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। ओके।